11,000 साल पहले कहा जाता है धरती पे एक ऐसा शहर था जो अपने समय से हजारों साल आगे था। सोने से चमकते महल, इंजीनियरिंग जिसकी आज भी लोग मिसाल देते हैं, और एक ऐसी सिविलाइजेशन जो दुनिया से सबसे पावरफुल मानी जाती थी। लेकिन फिर सिर्फ एक ही दिन और एक ही रात में पूरा शहर समुद्र के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक दुनिया के साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर्स इस बात पर एकमत नहीं हैं कि अटलांटिस वाकई एग्जिस्ट करता था। यह सिर्फ एक कहानी थी। तो आखिर अटलांटिस का सच क्या है? क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन थी या हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस्ट सिविलाइजेशन? आज हम इसी मिस्ट्री की गहराइयों में उतरेंगे। अटलांटिस का सबसे पहला जिक्र लगभग 2400 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी 2 बुक टीमियन एंड क्रिसियस में किया था। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक बहुत ही एडवांस आइलैंड सिविलाइजेशन थी जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार मौजूद थी। आज कई लोग पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस को गिब्राल्टर स्ट्रेट से जोड़ते हैं। प्लेटो लिखते हैं कि अटलांटिस के लोग बहुत अमीर थे। उनके पास रेयर मेटल्स, शानदार आर्किटेक्चर और पावरफुल नेवी थी। शहर को गोल गोल कैनन और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के पैटर्न में डिजाइन किया गया था। आज भी ये डिजाइन फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर अटलांटिस इतना ही पावरफुल था तो फिर वो अचानक गायब कैसे हो गया? प्लेटो के हिसाब से अटलांटिस के लोग धीरे धीरे लालची और अहंकारी बन गए थे, और फिर एक भयानक अर्थक्वेक, उसके बाद मैसिव फ्लड, और सिर्फ एक दिन और एक रात के अंदर पूरी सिविलाइजेशन समुद्र में समा गई। ये डिस्क्रिप्शन इतनी ड्रामेटिक थी कि कई लोगों ने इसे सिर्फ मॉरल स्टोरी मान लिया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि शायद प्लेटो किसी रियल डिजास्टर से इंस्पायर हुए हों। क्या सच में हिस्ट्री में ऐसा कोई वैनिश हुआ था? अटलांटिस की सबसे फेमस थ्योरी ग्रीस के संतोरिनी आइलैंड से जुड़ी है। लगभग 1600 बीसी में यहाँ एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े इरप्शन में से एक माना जाता है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि उसने पूरे आइलैंड का शेप बदल दिया। इसके बाद जाइंट सुनामी वेव बनी जो आसपास की सिविलाइजेशन तक पहुंच गई, और कई आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि इसी डिजास्टर की यादें सदियों तक लोगों के बीच कहानियों की तरह जिंदा रही, और बाद में प्लेटो ने उन्हें अटलांटिस की स्टोरी के रूप में लिख दिया। ये थ्योरी साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्ट होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्लेटो के टाइमलाइन और सेंटोरिनी डिजास्टर के बीच हजारों साल का डिफरेंस है। तो क्या ये वही अटलांटिस था या फिर कुछ और? पिछले 1000 सालों में कई एक्सप्लोरर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने अटलांटिस ढूंढ लिया है। किसी ने अटलांटिस ओशियन के नीचे स्ट्रक्चर देखे, किसी ने ब्रह्मास के पास बिमिनी रोड को अटलांटिस बताया, और किसी ने स्पेन के मार्शलैंड को अटलांटिस का लोकेशन कहा। सैटेलाइट इमेज, सोनार स्कैन्स, अंडर वाटर रूइंस, हर कुछ साल बाद एक नया क्लेम सामने आता है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स इन सब एविडेंस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो या तो वो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन निकलते हैं, या फिर उनके पास अटलांटिस से जोड़ने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। यही वजह है कि आज तक अटलांटिस ऑफिशियल डिस्कवर नहीं हुआ। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है अटलांटिस एक सिंगल सिटी ही ना हो। शायद प्लेटो ने अलग अलग सिविलाइजेशन की स्टोरी को मिलाकर एक सिंबॉलिक सिविलाइजेशन बना दी। हिस्ट्री में कई एडवांस सिविलाइजेशन अचानक डिसअपियर हुई हैं, इसलिए अटलांटिस की कहानी इम्पॉसिबल नहीं लगती। बस प्रॉब्लम ये है कि अब तक आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। साइंस किसी भी क्लेम को तब तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक उसके पास वेरीफाई होने वाले प्रूफ ना हो, और अटलांटिस के केस में ये प्रूफ अभी भी मिसिंग है, क्योंकि अटलांटिस सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये इंसान की क्यूरियोसिटी का सिंबल बन चुका है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो शायद हमसे ज्यादा एडवांस थी, एक ऐसा डिजास्टर जो हिस्ट्री से मिटा दिया गया, और एक ऐसी मिस्ट्री जिसका जवाब शायद आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। हर नई अंडर वाटर एक्सपीडिशन के साथ उम्मीद दोबारा जिंदा हो जाती है। शायद अगला एक्सपीडिशन, शायद अगली डिस्कवरी, या शायद कभी भी नहीं। तो आखिर अटलांटिस का सच क्या है? क्या ये प्लेटो की इमेजिनेशन थी? क्या ये सेंटोरिनी डिजास्टर की याद थी? या फिर वाकई एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो समुद्र के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गई? लेकिन एक बात जरूर सच है, अटलांटिस हिस्ट्री का सबसे फेमस अनसोल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है, और जब तक समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाता तब तक ये राज शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है? क्या अटलांटिस वाकई एग्जिस्ट करता था या ये सिर्फ एक लेजेंड है? अपनी थ्योरी कमेंट में ज़रूर बताइए।